الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدقت يا رب
العالمين صدق الله العظيم. तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक ही दफ़ा थोड़े आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि प्रोग्राम लाइव चल रहा है, बार बार बात करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। गुजारिश ये करेंगे थोड़े से आगे तशरीफ़ लाएँ, थोड़े थोड़े आगे हो जाएंगे स्टेज से करीब, ताकि पीछे आने वाले साथियों के लिए जगह बच सके। ये थे मोहतरम कारी मोहम्मद शफकात सुल्तानी साहिब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आयाते लहराब की तिलावत कर रहे थे। अबाबेदी वकार आज की पहली नशिस्त में ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदियाए नात की दावत पेश करने के लिए चंद अशार के साथ दावत दूंगा। हमारे ईवान की बहुत खूबसूरत शख्सियत, अहले डिंगा की पहचान, अभी कुछ दिन पहले यूके का कामयाब दौरा करके तशरीफ लाने वाली शख्सियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सेहत के अंदर मजीद तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसी तरह ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते रहे। दो अशार के साथ आपको दावत सुखन दे रहा हूँ। तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी, तजल्लियात का गुलजार मस्जिद नबवी, जमालियात का शाहकार मस्जिद नबवी। और जहां पुकार हर गुनाहगार की सुनी जाए, जहां पुकार हर गुनाहगार की सुनी जाए, मेरे हुजूर का दरबार मस्जिद नबवी। आपके नारों की गूंज में दावते नात दूंगा मोहतरमुल मुकाम मोहतरम कारी मोहम्मद अबरार हुसैन कादरी साहब को। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कारी अबरार हुसैन चिश्ती साहब। तमाम अहबाब अकीदत के साथ हुजूर जाने आलम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश में पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, गो कमीना या रसूल अल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या कलाम आला हज़रत के मुंतखब अशार। हाँ मुकमाल हुसैन हुजूर है कि गुमान नक्स जहां फूल खार से दो
है कि दुआ नहीं, वो कमाल हुसैन हुजूर है। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा तो जगह फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करोड़ों जहां, और है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं मौजो तुझे पे अया नहीं, वो कमाल हुसैन हुजूर है कि गुमान नक्श जगह नहीं। यही फूल खार से दो शम्मा है कि दुआ नहीं। ये थे मोहतरमुल मुकाम मोहतरम कारी अबरार हुसैन कादरी साहिब, जो बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। बिला तमहीद आज के हमारे मेहमान स्कॉलर मोहतरमुल मुकाम मोहतरम हजरत अल्लामा मसूद अहमद कादरी साहिब, जो नाज़्म दावत तहरीक मिनहाजुल कुरान आप आज की निशिस्त से खिताब फरमाएंगे। आज आपका उन्वान हम हमारी दीन की जिम्मेदारियां, इस खूबसूरत उन्वान के साथ आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। आपकी आमद से कबल मैं नारे से आपका इस्तकबाल करूंगा। नारे के जरिए आप इनकी थकावट को उतारेंगे, अपने हाथों को बुलंद करके इनका इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर। बेशक सुबह के वक्त सुस्ती है, इतनी भी सुस्ती नहीं कि हम हुजूर इस्लाम के नाम पर अपने हाथों को बुलंद न कर सके। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा तो हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। और यूं कहा सरकार ने कि मेरे यारे गार को 8 दरवाजों से जन्नत में बुलाया जाएगा। और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं कहा कि हजरत हसन की हम साईगी के, हजरत हसन की हम साईगी के नात पढ़ने वालों को बुलाया। जब सवारी हश्र में आएगी सय्यिबा ताहिरा जाहिदा पिता की हश्र में
तो हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा। आज के हमारे मेहमान स्कॉलर मोहतरमुल मुकाम मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहेब, आपसे गुजारिश करूंगा कि हम हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से आज अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरमुल मुकाम मोहतरम हजरत अल्लामा महमूद मसूद साहेब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़ेंगे और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या सैयदल मुरसलीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन मोहतरम जनाब सैयद तनवीर हैदर शाह साहिब, सैयद अज़मत शाह साहिब, अल्लामा ताहिर अफजल वाहिदी साहिब, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहिब, अल्लामा मुजाहिद हक नवाज साहिब, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन, खुसूसन जनाब वहीद इकबाल कादरी साहिब, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद नजीब अकरम साहिब, जनाब सूफ़ी वारिस साहिब और जनाब हाजी मोहम्मद यूनस टोपा साहिब। बिहम्दिल्लाहि ताला, अल्लाह की तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक से आज हम दुरूसे इरफानुल कुरान के दूसरे फेज़ के पहले दरसे कुरान में शरीक हैं। मुल्क भर में 60 शहरों में दुरूसे इरफानुल कुरान मुनक़िद हो रहे हैं, जिनमें से एक शहर आपका डिंगा है। और इसके साथ जौड़ा वालों ने भी मेहनत की है। बिहम्दिल्लाहि ताला आपको कामयाब दरसे कुरान पर बहुत बहुत मुबारक हो। आज की गुफ्तगू का मौजू, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी अहमियत का हामिल है और आपने बड़ी तवज्जो से समाअत करना है। गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा। तो हमारा मौजू, हम, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियां। बुनियादी तौर पर ये 3 मौजूआत हैं, 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं और 3 अलग अलग खिताबात हैं। लेकिन मिनहाजुल कुरान का फैज़ ये है कि ये तीनों मौजूआत आप आज के खिताब में सुनेंगे।
इंशाअल्लाह अज़ीज़। 3 हिस्से हैं इस खिताब के। पहला हिस्सा कि हम कौन हैं, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है, ये पहचान करना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि आज बतौर मुसलमान और बतौर इंसान हम अपनी पहचान भूल चुके हैं। हमें मालूम नहीं रहा, हमें किसी ने पहचान नहीं करवाई कि हम कौन हैं, हमारी निस्बत क्या है, हमारी तख्लीक क्या है, हमारा किरदार क्या है, हमारी पहचान क्या है। आइए मुख्तसर से वक्त में आपको ये बताना चाहता हूं, अगर शेर का बच्चा हो, क्या बोलिए, शेर का बच्चा हो, बकरियों में रहता हो, बकरियों में पला हो, बकरियों में बड़ा हो, वो भी अपनी पहचान भूल जाता है। ऐ इंसान, उस शेर के बच्चे को पता नहीं रहता मेरी खुराक क्या है, मैंने घास खानी है या गोश्त खाना है, मैंने अपना शिकार करना है या किसी का किया हुआ शिकार करना है। बस कोई अगर आए, उसको उसकी शक्ल दिखा दे, उसको उसका चेहरा दिखा दे, उसको उसकी पहचान करवा दे, उसको समझ आ जाएगी कि शेर क्या होता है। बतौर इंसान आज हम अपनी पहचान भूल चुके हैं, अपनी मारिफत भूल चुके हैं। हमें मालूम नहीं रहा कि हमारी पहचान क्या है, हमारी मारिफत क्या है, हम क्या हैं। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पहचान करवाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। जब इंसान को पैदा करने की बारी आई तो हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा फरमाया। इंसान से पहले अल्लामा मसूदी ने बयान किया, इंसान से पहले इस कायनात में 28 मखलूकात मौजूद थीं। कितनी बोलिए? 28 मखलूकात, जिनमें जिन भी थे, जिनमें खिन भी थे, जिनमें बिन भी थे। किसी का सर नीचे की जानिब था, किसी के 2 सर थे, किसी के 2 धड़ थे। किसी की शक्ल को देखकर कराहत नसीब होती थी, महसूस होती थी। लेकिन अल्लाह पाक ने जब इंसान की बारी आई, फरमाया अहसन तक़वीम पर हमने इंसान को पैदा फरमाया। इंसान को हमने खूबसूरत बनाया, इंसान को हमने हसी बनाया, इंसान को हमने अहसन तक़वीम पर बनाया। इंसान जैसा कोई नहीं, इंसान की तख्लीक जैसा कोई नहीं। उलमा मौजूद हैं। एक अजीब बात अर्ज करना चाहता हूं, जब अल्लाह पाक ने बाकी मखलूकात को पैदा फरमाया, अन यकूल लहू कुन फयकून, जब बाकी मखलूकात को पैदा करना चाहा तो उनको कुन का इशारा किया। क्या किया बोलिए? कुन का इशारा किया, कायनात बन गई। कुन का इशारा किया, आसमान बन गए। कुन का इशारा किया, जमीन बन गई। कुन का इशारा किया, जिन बन गए। कुन का इशारा किया, मलाइका बन गए। कुन का इशारा किया, शजर व हजर बन गए, जमीन व आसमान बन गए। लेकिन जब इंसान की बारी आई, उलमा मौजूद हैं, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, कायनात को तख्लीक करते हुए मेरा तर्ज़े तख्लीक और था, लेकिन जब इंसान की बारी आई तो मैंने अपना तर्ज़े तख्लीक ही बदल दिया। कैसे? फरमाया फखलक़तु बेयदैया, जब इंसान की बारी आई,
इंसान को अल्लाह पाक ने अमरे कुन से नहीं बनाया, फरमाया मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से बनाया है। खलक तो बेयदैया, अपने दोनों, मौला तू तो हाथों से पाक, तू तो जिस्म से पाक, तू तो जिस्मानियत से पाक, तू तो वजूद से पाक, फिर ये क्यों फरमा रहा है कि मैंने अपने हाथों से बनाया? कहा तुम्हारी मां जब तुमसे ज्यादा प्यार करती है तो कहती है पुत्र रोटी में हाथ न बनाई है, रोटी में बिला तशबीह हो बिला मिसाल, वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। उसने इंसान को अजमत अता करनी थी, इंसान को मकाम अता करना था, इंसान को दर्जे अता करने थे। फरमाया सारी कायनात को अमरे कुन से बनाया है, तुझे अपने हाथों से बनाया है, तुझे अपने दस्ते करम से बनाया है, तुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। बात यहां खत्म नहीं होती, उलमा मौजूद हैं। फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ऐ इंसान समझ, अपनी कदर को समझ, अपनी अज़मत को समझ, अपने मकाम को समझ। फरमाया इंसान को मैंने अपने हाथों से बनाया और बनाकर उसको अपने हाथों से संवारा। हाय हाय, सव्वैतुहु, अपने हाथों से संवारा, और सिर्फ संवारा नहीं बल्कि नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह इंसान के अंदर फूंकी। हाय हाय, मैंने अपनी रूह इंसान के अंदर फूंकी। इंसान को मैंने मसजूद मलाइक बनाया। वलकद कर्रमना बनी आदम, मैंने इंसान को कर्रमना का ताज सजाया, कर्रमना बनी आदम का ताज सजाया। इस जैसी कोई मखलूक नहीं है। किसी ने कहा था फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐ इंसान, अपनी अजमत को समझ, अपने मकाम को समझ, अपनी अजमत को, मकाम को, उसकी मारिफत को हासिल करो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए, ये दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, हर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तुझे अल्लाह पाक ने बड़ी अजमतें अता फरमाई हैं। उलमा मौजूद हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने अहसन तकवीम पर बनाया, कर्रमना बनी आदम का ताज सजाया। एक और बात बता दूं, इंसान को शक्ल कैसी अता की, मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नल्लाह खालका आदम अला सूरत मुहम्मदिन। हाय हाय हाय, ऐ इंसान, तुझे आसान तकवीम पर बनाया, तुझे कर्रमना बनी आदम का ताज सजाया, तुझे मखलूक, तुझे मसजूद मलाइक बनाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे सूरत मुस्तफा पर पैदा किया, तुझे सूरत, हाय हाय, सूरत मुहम्मद पर पैदा फरमाया। जाहिरी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, और जिस्मानी तौर पर भी। आप कहेंगे कैसे? जब कभी आप सजदे में जाएं, सजदे में अपनी हैयत को, अपनी शक्ल को जरा अपने ख्याल में रखना और उधर लफ्ज मोहम्मद पर गौर करना। हाय हाय, तुम्हारा सर लफ्ज मोहम्मद की मीम जैसा है, तुम्हारा धड़ ये लफ्ज मोहम्मद की हा जैसा है, तुम्हारी पुश्त ये लफ्ज मोहम्मद की मीम जैसी है, और तुम्हारी टांगें ये लफ्ज मोहम्मद की दाल जैसी है। तुम्हारी अजमत, तुम्हारी शान को कोई नहीं पहुंच सकता। तुम अशरफुल मखलूकात। जहनों में सवाल पैदा होता है, हम कौन हैं?
आज इन सारे सवालों का जवाब लेकर जाइएगा। हम कौन हैं? हम मस्जूद मलाइक। हम कौन हैं? करमना बनी आदम का ताज वाले। हम कौन हैं? जिसे अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाया। हम कौन हैं? जिसे अल्लाह पाक ने अपनी रूह अता की। हम कौन हैं? जिसे लफ्ज़ मोहम्मद की शक्ल पर बनाया गया। अरे बात यहां खत्म नहीं होती। अब आपके ईमान के लिए अर्ज कर रहा हूं, हमें अल्लाह पाक ने हुजूर की उम्मत में से पैदा फरमाया। हाय हाय, सबसे बड़ा एहसान, हमें किस में से पैदा फरमाया? आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में से, हमें उम्मत मुस्तफ़वी में से पैदा फरमाया, हुजूर की उम्मत में से पैदा फरमाया, हुजूर का गुलाम बनाया, हुजूर का आशिक बनाया। मजमा-उज़ ज़वाइद की एक हदीस पाक है, बड़ी अजीब हदीस पाक। जब से मैंने ये हदीस पाक पढ़ी है, मेरा दिल झूम जाने को करता है, झूम जाने को करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या ये जो हम हुजूर की उम्मत में आए हैं, ये हादसाती तौर पर आ गए? बोलिए, नहीं, हादसाती तौर पर नहीं आए। ये उसका करम है, ये उसकी अता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम व अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया। लोगों, जब नबियों को उम्मतें तकसीम हो रही थीं और उम्मतों को नबी तकसीम हो रहे थे, तो सुनो, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए और नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया। हाय हाय हाय, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए और नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया। ये जो हज लफ्ज है, हज, हा और ज़ा, जब मैं इसकी रिसर्च की, मैंने डिक्शनरी में जाकर देखा, तो वल्लाह मेरा झूम जाने को दिल किया। हज का उर्दू में तर्जुमा बनता है नसीब। क्या बोलिए? अब तर्जुमा सुनिएगा, अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम व अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया। माना ये बना, लोगों, जब उम्मतें तकसीम हो रही थीं, जब उम्मतों को नबी मिल रहे थे, तो उम्मतों में से तुम मेरे नसीब में आए और नबियों में से मैं तुम्हारे नसीब में आया। अपने नसीबों पर नाज करो। खुदारा कभी अपने नसीब को बुरा ना कहना, अपने नसीब को बुरा ना कहना। तुम्हारा नसीब बड़ा आला है, इसलिए कि तुम्हारे नसीब में मुस्तफा हैं, तुम्हारे नसीब में। और जब मैंने, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब मैंने हज का माना उर्दू में देखा तो नसीब बना, नसीब का तर्जुमा अंग्रेजी में देखा तो इसका माना बना लक, LUCK, लक। माना क्या बना? आई एम योर लक एंड यू आर माई लक। ऐ लोगों, नबियों में से मैं तुम्हारा नसीब हूं, तुम्हारी खुशकिस्मती हूं और तुम मेरा नसीब हो। ऐ इंसान समझ, दोबारा सबक दोहरा देता हूं, हमें अल्लाह पाक ने आहसान तकवीम में से बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मस्जूद मलाइक बनाया, हमें करमना बनी आदम का ताज सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आला बनाया, सबसे अशरफ बनाया, सबसे अजीम बनाया, मुस्तफ़ा की उम्मत में से पैदा फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ मोहम्मद की शक्ल पर बनाया और हमारे नसीब में मुस्तफ़ा को अता कर दिया। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, हमारी इज्जत में, हमारी शान में कोई कमी है? लेकिन फर्क यह है कि हम आज तक अपने आप को समझ ही नहीं सके, अपने आप को पहचान ही नहीं सके।
अपनी कदर कर ही नहीं सके। यहां बात खत्म नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को हमारी खिदमत में लगा दिया। ये सूरज हमारी खिदमत में, ये चांद हमारी खिदमत में, ये जमीन हमारी खिदमत में, सितारे हमारी खिदमत में। आप कभी सहरा में जाएं, ऊंट कितना बड़ा जानवर है, कितना बड़ा जानवर, इतनी लंबी गर्दन, लेकिन 70 ऊंट एक कतार में हो। क्या बोलिए? 70 ऊंट, 100 ऊंट एक कतार में हो, और आगे अगले ऊंट की नुकेल एक छोटे से बच्चे की हाथ में हो। खुदा की इज्जत की कसम, वो जिधर मोड़ेगा उधर जाएंगे, दाएं मोड़ेगा दाएं जाएंगे, बाएं मोड़ेगा बाएं जाएंगे, वो रोकेगा रुक जाएंगे। माना क्या है, मतलब क्या है? ऐ इंसान गौर कर, हमने तुझे आसान तकवीम पर बना कर सारी कायनात को तेरी खिदमत में मामूर कर दिया है। फरिश्ते तेरी खिदमत में। मैं कदीब हदीस पाक पढ़ रहा था, जहां अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुदब्बिरातुल अम्र का जिक्र फरमाया है। वहां पर सहाबाए कराम ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये इंसान पर कितने फरिश्ते मुकर्रर हैं? हमने तो किरामन कातिबीन ही सुने हुए हैं ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, दिन और रात में हर इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने 20 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। कितने बोलिए? 20। ये सर पर भी एक फरिश्ता है, आंखों पर भी फरिश्ते हैं, नाक पर भी फरिश्ते हैं, मुंह पर भी फरिश्ते हैं, ताकि जब तुम सो जाओ तुम्हारे मुंह में कोई कीड़ा ना चला जाए। फरमाया दोनों होंठों पर भी फरिश्ते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये होंठों पर क्यों हैं? फरमाया इसलिए कि जब कोई तुम में से मुझ पर दरूद पढ़ता है, ये दोनों फरिश्ते वो दरूद मेरी बारगाह में पेश कर देते हैं। ऐ इंसान, अपनी कद्र को समझ आई कि हम कौन हैं? हम वो हैं जिनके लिए जमीन भी मुसख्खर कर दी गई, जिनके लिए आसमान भी मुसख्खर कर दिया गया, जिनके लिए समंदर भी मुसख्खर कर दिए गए, जिनके लिए कश्तियां और जहाज भी मुसख्खर कर दिए गए, जिनके लिए हवाएं और फिजाएं भी मुसख्खर कर दी गई। जमीन भी तुम्हारी खिदमत के लिए, आसमान भी तुम्हारी खिदमत के लिए, मलाइका भी तुम्हारी खिदमत के लिए। ऐ इंसान, लेकिन काश तूने समझा होता, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। ये जहां है तेरे लिए, फिर बोलिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। तू किसके लिए है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये इबादतें, बंदगी और बंदगी खुदा के लिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अगर मेरे खिताब का पहला हिस्सा आपको याद हो गया है, समझ आ गया है, क्योंकि इसका समझना बड़ा जरूरी था। अगर हम की समझ आ जाए तो अब हमें समझ आएगी हमारे दीन की। किसकी बोलिए? हमारे दीन की। मेरी गुफ्तगू आपस में कनेक्टेड है। आपको एक एक लफ्ज जुमला याद होगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है जब मेरा खिताब खत्म होगा, ये खिताब आप सबको ज़बानी याद हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैंने बताया हमारी अहमियत क्या है, हम कौन हैं। जब हम सबसे आला, हमारी अजमत सबसे आला, हमारा शर्फ सबसे आला, हम उम्मत होने में सबसे आला, मुस्तफ़ा का नसीब होने में सबसे आला, मुस्तफ़ा की बारगाह में मकबूल, तो हमारा दीन भी सबसे आला, हमारी शरीयत भी सबसे आला। मुस्तफ़ा जैसा दीन किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो दीन है, इस दीन जैसा कोई दीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम,
लोगों ये बात ज़हन नशीन करो, अल्लाह पाक ने तुम्हें मजहब अता नहीं किया, तुम्हें दीन अता किया है। हम जो अक्सर ये कहते हैं जी मेरा मजहब इस्लाम है, आए अपनी कुरेक्शन कर लें, अपनी दुरुस्तगी कर लें। हम किसी मजहब को मानने वाले नहीं हैं, हम किसको मानने वाले हैं? दीन को। बोलिए किसको मानने वाले हैं? दीन को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक इस्लाम दीन है, दीन है। फिर मेरे रब ने फरमाया कुरान मजीद में फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। ये खत्म नबूवत की दलील है। कोई काना दज्जाल आकर खत्म नबूवत पर डाका न मारे। मेरे मुस्तफा के लिए और हमारे लिए कयामत तक अल्लाह पाक ने दीन मुस्तफवी को मुकम्मल कर दिया है। बात यहां रुकी नहीं, फरमाया व अतममतु अलैकुम नेमती, और सुनो मैंने तुम्हारे लिए अपनी नेमते नबुव्वत भी मुकम्मल कर दी है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। अब जहनों में सवाल पैदा होता है, अल्लामा साहब आपने ये तो बता दिया कि हमारे लिए दीन है, तो ये दीन और मजहब में फर्क क्या है? बस ये फर्क जान कर जियो। ये आपको मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से मिलेगा। इस बात को समझिएगा, मजहब इकाई का नाम है, मजहब इनफिरादियत का नाम है, दीन इज्तिमाइयत का नाम है, दीन कुल्लियत का नाम है, दीन इकट्ठे होने का नाम है, दीन टोटलिटी का नाम है, दीन जमात का नाम है, और मजहब फिरके का नाम है, मजहब गरोह का नाम है, मजहब मसलक का नाम है। और हम किसको मानने वाले हैं? दीन को मानने वाले हैं। वो भी मुसलमान नहीं, वो भी मुसलमान नहीं, वो भी काफिर, वो भी काफिर, तो फिर मुसलमान कौन? वो मेरी मस्जिद में ना आए, मैं उसकी मस्जिद में ना जाऊं, तो खुदारा बताएं फिर कहां जाएं? छोटा सा सवाल है। फलस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है। मेरा सवाल यह है, देवबंदी समझकर मारा जा रहा है या सुन्नी समझकर मारा जा रहा है, शिया या वहाबी समझकर मारा जा रहा है, या मुसलमान समझकर मारा जा रहा है? बोलिए। मुसलमान समझकर मारा जा रहा है। बस ये बात अगर समझ में आ गई है तो अपने दिल में इसको जगा दीजिएगा। हम किसी फिरके को नहीं मानते, किसी गिरोह को नहीं मानते, हम दीन को मानते हैं। दीन इनफिरादियत का नाम नहीं है, दीन इज्तिमाइयत का नाम है। दीन मुस्तफा की खत्म नबुव्वत को मानने का नाम है। कोई गिरोह हो, हमारा मौजू क्या है? हम और हमारा दीन। क्या बोलिए? ये मौजू नहीं है मैं और मेरा दीन। जब मैं की बात होती तो फिर मजहब की बात होती। जब इज्तिमाइयत की बात हो रही है, जब कुल्लियत की बात हो रही है, जब टोटलिटी की बात हो रही है, तो मजहब की बात नहीं हो रही बल्कि दीन की बात हो रही है। खुदारा अपने गले काटना बंद कर दो, एक दूसरे को मारना बंद कर दो, फतवे लगाना बंद कर दो। भाइयों में भी इख्तिलाफ होता रहता है। आप अपने अपने इख्तिलाफ को सामने रखकर एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को सीने से लगाएं, एक दूसरे को कबूल करें। दीन इसी का नाम है, इज्तिमाइयत इसी का नाम है,
कुल्लियत इसी का नाम है और यही मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। यही मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। दीन क्या है? सुन लें, दीन ये है कि हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, किसी एक चीज को नहीं। ये नहीं कि हम खाली तौहीद को थाम लें, हम खाली रिसालत को थाम लें, हम मोहब्बत सहाबा को थाम लें, मोहब्बत अहले बैत को थाम लें, हम खाली कुरान को पकड़ लें। नहीं, दीन वो है जिसकी छतरी के नीचे, जिसके झंडे के नीचे तौहीद भी है, जिसके झंडे के नीचे रिसालत भी है, जिसके झंडे के नीचे मोहब्बत अहले बैत भी है, मोहब्बत सहाबा भी है, मोहब्बत कुरान भी है और इज्तिमाइयत और कुल्लियत भी है। अगर ये नहीं है तो फिर आप किसी फिरके को मानने वाले हैं, दीन को मानने वाले, बोलिए फिर बोलिए, दीन को मानने वाले नहीं हैं। आज अपनी इस्लाह करके जाइएगा, अपने सीने में यह बात बिठा कर जाइएगा, हम किसी मजहब को नहीं मानते, हम दीन को मानते हैं और दीन मुस्तफवी को मानते हैं। दीन मुस्तफवी वो है जहां मस्जिद में नमाज भी है और जहां गरीबों के हकूक का ख्याल भी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा जब पहली वही उतरी, आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, आपने आका अलैहिस्सलाम पर अपनी काली कमली ओढ़ा दी और साथ ही हुजूर से हुजूर की ही सीरत बयान की। हाय हाय, क्या की बयान की? मेरे आका की सीरत बयान की। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ला युखज़ी का, आपका रब आपको रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप यतीमों के सर पर हाथ रखने वाले हैं, आप बेवाओं के सर पर हाथ रखने वाले हैं, फकीरों मोहताजों का ख्याल रखने वाले हैं, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने वाले हैं। अभी वही नाज़िल हुई है, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा मुस्तफा की सीरत बयान कर रही है। मेरा सवाल यह है, हमारे पास नमाजें तो हैं, हमारे पास रोजे तो हैं, हमारे पास इबादत तो हैं, मुस्तफा की सीरत कहां है? अपनी जातों में मेरे आका की सीरत को उतारिए, अपने सीनों पर अपने जिस्मों को मुस्तफा की सीरत से मुज़य्यन कीजिए, इसलिए कि दीन यही है, दीन इसी का नाम है। अब अगर आपको सबक याद हो गया, हम जैसा कोई नहीं, मैं एक बार दोहराता हूं और फिर आगे चलता हूं, हम जैसा कोई नहीं, हम अशरफ, हम आज़म, हम आला, हम आसन, हम मुस्तफा की उम्मत, हम मुस्तफा का नसीब, हम जैसा कोई नहीं। हमें जो दीन अता किया उस दीन जैसा भी कोई नहीं। उस दीन के अंदर कुल्लियत, दीन के अंदर इज्तिमाइयत, दीन के अंदर सबको मिला के चलना, दीन के अंदर गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, खवातीन, बच्चों के हुकूक। अब जहनों में सवाल पैदा होता है, जब इतना कंप्रीहेंसिव दीन हमें अता किया गया है तो फिर हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? मैं बड़ी तरतीब के साथ अपने मौजू को लेके चल रहा हूं। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे आज की गुफ्तगू के इस आखिरी हिस्से को सुन के जाइएगा, अपने सीनों में उतार के जाइएगा। जिम्मेदारियां क्यों बयान की जाती हैं? ज़हनों में सवाल पैदा होता है। चाहिए तो यह था कि मेरा खिताब यहां खत्म हो जाता, मेरा खिताब यहां खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, जिम्मेदारियां बयान करना जरूरी है। इसलिए कि एक बच्चा अगर किसी घर में पैदा हो, वो जवान हो जाए, पढ़े भी, माँ बाप उसको पढ़ाएं भी, लिखाएं भी, लेकिन अगर वो काम पर ना जाए, मेरा सवाल है, उसकी कोई इज्जत होती है? उसको लोग क्या कहते हैं? वेला। क्या कहते हैं? वेला, निकम्मा, निखट्टू, ताने देते हैं। कोई पूछे तो कहते हैं जी सिर्फ रोटी खाता है,
सिर्फ सोता है। बस अगर मेरी ये बात समझ में आ गई है, अब आखिरी हिस्से को सुनकर जाइएगा। वादा करें कि सुनकर जाएंगे, अपने सीनों में उतार कर जाएंगे। हम भी आला, हम भी आजम, हम मसजूद मलाइक, हम अशरफुल मखलूकात मुस्तफ़ा की उम्मत में से पैदा हो गए। हमें आला दीन मिल गया, मुकम्मल दीन मिल गया। जहनों में सवाल पैदा होता है कि अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम क्यों पैदा हुए, हमारा मकसद क्या है। सुन लें, पहला मकसद और पहली जिम्मेदारी जो आज के दौर में हम पर लाजिम होती है और जरूरी है, वो ये है तफहीम दीन। दीन आ गया, ये कुरान मजीद मेरे सामने पड़ा है। कुरान आ गया, हदीस मुबारक आ गई, तसव्वुफ आ गया, फिक आ गई, शरीयत आ गई। अब अगला काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पड़ा ना रह जाए, ये धरा का धरा ना रह जाए, ये अलमारियों में गिलाफों में बंद करके अलमारियों में ना पड़ा रह जाए। जब बेटी की शादी हो तो हम सिर्फ बेटी को तोहफे देने के लिए ना रह जाएं। अरे जब कोई फौत हो जाए सिर्फ खत्म पढ़ने के लिए ना रह जाएं। जरूरी है, जरूरी है ये जो दीन आया, जिसकी खातिर मुस्तफा ने पत्थर खाए, जिसकी खातिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दंदान मुबारक शहीद करवाए, जिसकी खातिर हजरत बिलाल हबशी ने गरम तपते हुए सहरा में लेटकर सीने पर पत्थर रख के अहद अहद के नारे लगाए। अरे जरूरी है वो दीन अब समझा जाए, समझा जाए। उलमा की जिम्मेदारी है, खुतबा की जिम्मेदारी है, हुफ्फाज की जिम्मेदारी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है। मेरे आका ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर कोई राई भी है, तुम में से हर कोई मसऊल भी है, तुम में से हर कोई चरवाहा है और उसकी फिर रइयत है, और उससे उसके बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, मां से बेटियों के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से शागिर्द के बारे में पूछा जाएगा, अरे शेख से मुरीदों के बारे में पूछा जाएगा, बड़ों से छोटों के बारे में पूछा जाएगा, अरे सबसे पूछा जाएगा। मेरा सवाल है आपसे, आप बच्चे से ये तो पूछते हैं, बेटा स्कूल गए थे या नहीं गए थे, बेटा अंग्रेजी पढ़ी या नहीं पढ़ी। काश किसी बाप ने अपने बच्चे से यह भी पूछा होता, बेटा आज कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बेटा कोई हदीस भी तुम्हें जुबानी याद है या नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी अगर मुझसे सुनी है तो वो आगे पहुंचा दो। लोगों सुनो, कहीं कल हम अल्लाह की बारगाह में जवाब दे ना हो जाएं। आज समझ के जाइएगा, खाली नमाजें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली रोजे रखने से कुछ नहीं होगा। काश अपने बच्चों से पूछो, बेटा कुरान पढ़ा, वादा करके जाएं मुझसे कि हर रोज 3 आयात कुरान मजीद की तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। करें वादा, जरा हाथ खड़ा करें। लगता है आप वादा पूरा नहीं करने वाले, सब ने हाथ खड़ा नहीं किया। 3 आयात ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। जिन मसाजिद में दरूसे कुरान नहीं होते फजर की नमाज के बाद, खुदारा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, मसाजिद में दरूसे कुरान शुरू करें, कुरान फहमी का ज़ौक़ पैदा करें, सीनों में उतारें, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाएं, हदीसें याद करें, ज़बानी याद करें, मुस्तफ़ा का फरमान याद करें। कहीं ऐसा ना हो कल सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह जाएं, नाम के मुसलमान। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैं साउथ अफ्रीका में गया, वहां घरों के दरवाजों के सामने
उनके वालिदैन के नाम लिखे थे मोहम्मद फुला, मोहम्मद फुला। हमने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से बच्चा बाहर आया। हमने पूछा कौन? उसने कहा आई एम डेविड, आई एम जॉन। हमने कहा नाम मुसलमानों वाला भी नहीं, बाहर नेम प्लेट मुसलमानों वाली। हमने पूछा ये कौन था? कहते हमारा वालिद था। हमने पूछा ये मोहम्मद कौन है? उसने कहा हमें नहीं पता, हमारे बाबा को पता था कि ये कौन है। वो वक्त करीब है। अभी पिछले दिनों मेरा एक क्लास फेलो है, उसका लाहौर में स्कूल, उसने मुझे बुलाया और मैं गया। मैट्रिक क्लास के बच्चों को उसने कहा मैंने सवाल दिया है कि हुजूर कहाँ पैदा हुए। मैंने 3 ऑप्शंस दी, मक्का में पाक में, मदीना पाक में या कराची में। उसने कहा 90% बच्चों ने कहा कराची में पैदा हुए। ये हालात पैदा हो गए हैं या नहीं हुए बताएं? इस बदबख्त मोबाइल ने, इस गैजेट ने हमें तबाह कर दिया। इसके फवायद हैं, दीन को समझो। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट का तारुफ करवाना चाहता हूं। अगर दीन को समझना चाहते हो, अपनी नस्लों में दीन को उतारना चाहते हो, मिनहाजुल कुरान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, फहमे दीन। क्या बोलिए? हफ्ते में 2 दिन हुजूर शेखुल इस्लाम का पूरा खिताब नहीं, खिताब का कुछ हिस्सा, 5 मिनट का खिताब, वो मोबाइल के जरिए भेजा जाता है। बस आपके बच्चे के पास मोबाइल तो होगा, आपके पास मोबाइल तो होगा, बस वो व्हाट्सएप नंबर यहां की तंजीम को दे। इंशाअल्लाह हफ्ते में 2 दिन जो दीन शेखुल इस्लाम समझा सकते हैं वो मैं और आप नहीं समझा सकते। अपने बच्चों को हुजूर शेखुल इस्लाम के सामने कर दें। खुदा की इज्जत की कसम, तुम भी बच जाओगे, तुम्हारी नस्लों का ईमान भी बच जाएगा, नस्लों का ईमान भी बच जाएगा। तो पहली जिम्मेदारी क्या है? तफहीम दीन। क्या बोलिए? दीन को समझना। बोलिए ऊंची आवाज से, क्या? दीन को समझना। दूसरी जिम्मेदारी वो है तामील दीन, दीन पर अमल करना। अब आपके चेहरे झुक गए हैं, मैं देख रहा हूं। नहीं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी। जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, जो अल्लाह की बंदगी नहीं करता, जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह के हुजूर सजदे नहीं करता, खुदारा समझिए वो हर जगह फख्र से सर ऊंचा कर सकता है, लेकिन मौला के सामने वो शर्मिंदा है। अपनी जबीनों को सजदों से मुज़य्यन करो, अपने वजूद को अल्लाह के हुजूर झुकाओ। ये जो तुम तरह तरह के बंदों के सामने झुकते फिरते हो, तुम्हें निजात मिल जाएगी अगर तुमने एक सजदा मौला की बारगाह में कर लिया, अल्लाह के हुजूर कर लिया। अपनी नस्लों को नमाजी बनाओ। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात की। आपने फरमाया वो मेरी तहरीक का रफीक नहीं हो सकता जो बेनमाजी हो। हम तो खाली रोजे रखते हैं। मिनहाजुल कुरान वालों ने खाली फर्ज नमाजों की बात नहीं की। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं तहज्जुद भी पढ़ा करो, इशराक भी पढ़ा करो, अशराक भी पढ़ा करो, चाश्त भी पढ़ा करो, अरे अव्वाबीन के नवाफिल भी पढ़ा करो। और फिर हम खाली कुरान पढ़ने की बात नहीं करते, कुरान पढ़ाने की बात करते हैं। हम खाली दुरूद बयान नहीं करते। मिनहाजुल कुरान वालों ने गोशाए दुरूद बना कर 24 घंटे मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ना सिखाया भी है। और फिर उनकी चेन जो हलकाते दुरूद कायम किए हैं। तो बताना यह चाहता हूं, पहली जिम्मेदारी वो क्या थी? तफहीम दीन, दीन को समझना। दूसरी जिम्मेदारी दीन पर अमल करना। जब ये 2 जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो फिर तीसरी जिम्मेदारी वो है कि तरवीज दीन, दीन को फैलाया जाए, अपने सीनों में महफूज न रखा जाए, अपने पास
कैदो बंद की सऊबतें उसे न दी जाएं, अपने लिए बचा कर न रखा जाए, उसके लिए मदारस बनाए जाएं, उसके लिए मसाजिद बनाई जाएं, उसके लिए इदारे बनाए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल कुरान ने पूरी दुनिया में इस्लामिक सेंटर्स का जाल बिछा दिया है, स्कूलों का जाल बिछा दिया है, कॉलेजों का जाल बिछा दिया है, मदारिस का जाल बिछा दिया है, तहफीजुल कुरान के जाल बिछा दिए हैं, यूनिवर्सिटियों को बनाया जा रहा है ताकि लोगों को दुनिया भी दी जाए और लोगों को दीन भी दिया जाए। हुजूर शेखुल इस्लाम ने 10,000 से जायद खिताबात कर दिए हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने 1,000 से जायद किताबें लिख दी हैं। अरे हम कहाँ हैं? अब जरूरी अमर यह है कि उन किताबों को आगे पहुंचाया जाए, उन खिताबात को आगे पहुंचाया जाए, अपने सीनों को भी रोशन किया जाए, अपने सीनों को भी मुनव्वर किया जाए, अपने सीनों में भी वो नूर मुल्तकिल किया जाए और वो नूर और सीनों में भी मुंतकिल किया जाए, अपनी नस्लों को भी दीन का गर्विदा बनाया जाए। आपकी नस्लें टिकटॉक पर वीडियोस बनाती न रह जाएं, फेसबुक पर रील्स बनाती न रह जाएं। खुदारा समझाओ, मैं अलार्मिंग सिचुएशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। हम मुसलमान हैं लेकिन नाम के मुसलमान, हम मोमिन हैं नाम के मोमिन। हमारे तर्ज अमल से मुसलमानी वाली बात झलकती नहीं है। खुदारा अपनी नस्लों को दीन पहुंचाओ। ये दीन जो आप तक पहुंचा है, ये जो दरसे कुरान में आप आए बैठे हैं, आज आए बैठे हैं, मेरा सवाल है अगले 4 दिन भी आएंगे? अच्छा, अकेले आएंगे या किसी को लेकर भी आएंगे? ये जितने मुकर्रिरीन आ रहे हैं, मैं इन सब में छोटा हूं, सब में निकम्मा हूं। ये बड़े आला लोग आ रहे हैं। कल इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लामा जमील अहमद ज़ाहिद तशरीफ ला रहे, अजीम मुकर्रिर, अजीम खतीब। इसके बाद फिर तसलसल है, लेकिन अकेले नहीं आना। ये तरवीज दीन है। क्या है बोलिए? आपने मेरा खिताब कितना सुना है और कितना अमल करेंगे, ये कल ही पता चल जाएगा, कल ही पता चल जाएगा। ये तरवीज दीन है। दीन को फैलाना, आगे लोगों को बताना, लोगों को समझाना। अब आखिरी जिम्मेदारी जिस पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, मैं एक बार सबक दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, और फिर आखिरी जिम्मेदारी बयान करता हूं। हम आला, हम हसीन, हम खूबसूरत, हम अशरफ, हम आसन, मुस्तफ़ा की उम्मत, सूरत मोहम्मद पर पैदा हुए। हम जैसा कोई नहीं, मुस्तफ़ा हमारे नसीब में। हमारा दीन भी आला, हमारा दीन भी कामिल, हमारा दीन भी मुकम्मल, हमारा दीन भी कुल्लियत, हमारा दीन भी इज्तिमाइयत। हमारी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी तफहीम दीन, दूसरी जिम्मेदारी तामील दीन, तीसरी जिम्मेदारी तरवीज दीन। अब आखिरी जिम्मेदारी सुनिए, वो है इकामत दीन। क्या बोलिए? ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। मिसाल देता हूं, आपको अहमियत मालूम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप वुजू कर लें, आप लिबास भी पाक कर लें, आप किबला रुख भी हो जाएं, किबला रुख भी हो जाएं, मुसल्ले पर भी बैठ जाएं, लेकिन नमाज ना पढ़ें, उस पाक होने का कोई फायदा होगा? बोलिए भाई, नहीं होगा। साफ कपड़े पहनने का कोई फायदा होगा? अब सारा दिन बैठे रहें, किबला रुख होके बैठे रहें, कोई फायदा नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। लोगों, हमने मुस्तफा को भेजा ही इसलिए है कि मुस्तफा के दीन को बाकी अदियान पर गालिब कर दिया जाए। कितनी तहरीकें हैं, कितनी तंजीमें हैं, कितनी जमातें हैं। कोई तहरीक फराइज पर जोर दे रही है, कोई तहरीक मेरे आका की मीठी मीठी सुन्नतों पर अमल कर रही है, सुभान अल्लाह। कोई तहरीक सदका और खैरात पर जोर दे रही है। हर किसी को
उसके अमल के मुताबिक अजर मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है, कितनी तहरीकें ऐसी हैं जो ये काम भी कर रही हैं, साथ इकामत दीन का काम भी कर रही हैं। बस अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो इसको अपने सीने में जगह दीजिएगा। तहरीक मिनहाजुल कुरान जहां पहचान करवा रही है लोगों को, लोगों अपनी कदर को समझो, अपने मकाम को समझो, अपने मर्तबे को समझो, अपनी अजमत को समझो, दीन को समझो, तफहीम दीन, तामील दीन, तरवीज दीन, इस पर अमल करो। वहीं इकामत दीन भी हमारी जिम्मेदारी है। मुस्तफा के दीन को बाकी अदियान पर गालिब करना, बाकी अदियान पर क्या करना? गालिब करना। यह मुस्तफा का भी फरीजा था, यह हमारा भी फरीजा है, क्योंकि अब कोई और नबी तो आना नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो इमाम हुसैन की तरफ देख लो। यकीन नहीं आता। मैंने जब वो आयत मुबारका पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, तो मैंने बड़ा गौर किया कि आका अलैहिस्सलाम 6 महीने तक, कितने बोलिए, काना यमुर्रु बिबाबिल फातिमा था, सैयदा कायनात के दरवाजे के सामने से हुजूर गुजरते फजर के वक्त और ऊंची आवाज से कहते, अस्सलात या अहलल बैत, अस्सलात या अहलल बैत। मैं कभी कभी सोचता रहा कि क्या हुजूर उनको इसलिए जगाते थे कि अली सोए होते थे, फातिमा सो रही होती थी, या हसनैन करीमैन सो रहे होते थे इसलिए जगाते थे, इसलिए आवाज लगाते थे? नहीं नहीं, अली हो और सोया रह जाए, फातिमा हो और सोई रह जाए, सैयदा कायनात हसनैन करीमैन हो और सोए रह जाएं। राज क्या था? राज ये था, मेरे मुस्तफा ने बताया एक वक्त आने वाला है, करबला का मैदान होगा, नमाज पढ़ने वाले उधर भी होंगे, नमाज पढ़ने वाले इधर भी होंगे, अजाने देने वाले उधर भी होंगे, अजाने देने वाले इधर भी होंगे, सदका और खैरात की बात करने वाले उधर भी होंगे, इधर भी होंगे, दाढ़ियों वाले उधर भी होंगे, इधर भी होंगे, पग्गों वाले, जुब्बों और कुब्बों वाले उधर भी होंगे, इधर भी होंगे, लेकिन हक उसी तरफ होगा जिधर मेरा हुसैन होगा। हक उधर होगा जिधर मेरा, बोलिए जरा, जिधर मेरा, मैं गुफ्तगू खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, हुसैन होगा। कभी तन्हाई में इमाम हुसैन से पूछना, इमाम हुसैन 8 जिलहज को आपने मक्का पाक क्यों छोड़ा? सारी दुनिया हज करने आ रही थी, आप हज को छोड़कर करबला रवाना हो रहे थे, जिनकी वजह से हज फर्ज हुआ, वजह क्या थी? इमाम हुसैन आपको जवाब देंगे, लोगों जब दीन पर कड़ा वक्त आ जाए, जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए, अरे जब दीन की कदरें मिटाई जाती रही हो, जब दीन को तबाह बर्बाद किया जा रहा हो, तो फिर खाली नमाजों से कुछ नहीं होगा, फिर तामील दीन से कुछ नहीं होगा, फिर तफहीम दीन से कुछ नहीं होगा, खाली हज और उम्रे से कुछ नहीं होगा, फिर खाली रोजे रखने से कुछ नहीं होगा, फिर हज और उम्रे छोड़ के करबला जाना होगा और 72 तन कुर्बान करने होंगे, तब मुस्तफा का दीन बचेगा। अभी फलस्तीन के क्या हालात हैं? मेरा सवाल है, क्या आप में से कोई शख्स अगर फलस्तीन वालों की खिदमत करना चाहे, कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई खाना पहुंचाना चाहे, अभी कल एक वीडियो देखी मैंने, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई, मैंने कल एक वीडियो देखी, एक छोटा सा बच्चा है, मासूम, सर से लेकर पांव तक जख्मी है, एक तरफ से उसके भाई ने पकड़ा है, एक तरफ से उसकी बहन ने पकड़ा है, वो भाग रहा है। किसी ने पूछा भागते क्यों? फिर वो ऊंची आवाज से एक जुमला कहता है, ए अहले इस्लाम, तुम्हारी कयामत पता नहीं आनी है या नहीं आनी, हमारी आ चुकी है, हमारी कयामत आ चुकी है, तुम्हारा रमजान
यकम रमजान को शुरू हुआ, हमारा रमजान 1 साल से शुरू है। अगला जुमला जो उसने कहा वो दिल हिला देने के लिए काफी है। उसने कहा मैंने सुना है कि यौम महशर, यौम क़यामत एक मुलाकात होने वाली है, मुझे और कोई परेशानी नहीं, सारी परेशानियां खत्म हो गई, अब एक उम्मीद है कि कल मेरी मुस्तफा से मुलाकात है, मुलाकात करने वाला हूं। और सुनो, उस मुलाकात में मैं तुम्हारी हुजूर की बारगाह में शिकायत लगाऊंगा कि हम थोड़े से थे और 56 इस्लामी मुल्क थे, हमारी मदद करने को कोई नहीं आया। और फिर फलस्तीन की मसाजिद में एक ऐलान हुआ है 3 दिन पहले, वही ऐलान हुआ है, वही ऐलान जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने किया था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है हमारी मदद करने वाला? वल्लाह हम मदद नहीं कर सकते। आपके ख्याल में क्या हल है मसला फलस्तीन का? आपके ख्याल में क्या हल है मसला कश्मीर का? आपके ख्याल में इराक, चेचनिया, बोस्निया, इन मसाइल का क्या हल है? आप कहें जी जिहाद हम नहीं कर सकते, इसलिए कि जिहाद का कोई ऐलान करने वाला नहीं, इनफरादी जिहाद होता नहीं। ये उलमा मसला जानते हैं, जब तक रियासत ऐलान न करे। एक ही हल है कि कोई बागैरत क़यादत आ जाए, कोई गैरतमंद लीडर आ जाए जो अपनी जबान भी समझता हो, जो उनकी जबान भी समझता हो, जो इधर भी जवाब दे सके, जो उधर भी जवाब दे सके। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूं। डेनमार्क में हुजूर के खाके बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे? बताइए। पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ था या नहीं हुआ था? लेकिन आपको मुबारक हो, मिनहाजुल कुरान वालों ने डेनमार्क की पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की हुई थी कि मुस्तफा के गुस्ताखाना खाके बंद किए जाएं और हर नबी के गुस्ताखी को बंद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, डेनमार्क की पार्लियामेंट ने मिनहाजुल कुरान की उस दरखास्त को कबूल कर लिया है। अब मुस्तफा की गुस्ताखी नहीं होगी। क़यादत होनी चाहिए जो जबान भी समझ सके, जिसके पास किरदार भी हो, जिसके पास सोच भी हो, जिसके पास फिक्र भी हो। अगर मेरी ये बातें समझ में आ गई हैं, हम भी आला, हमारी सोच भी आला, हम अहसन, हम अशरफ, हम मसजूद मलाइक, हम सबसे आला, हमारा दीन भी आला, तफहीम दीन भी हो गई, तरवीज दीन भी हो गई, तामील दीन भी हो गई। लेकिन अगर इकामत दीन नहीं होगी, हम दीन के लिए खड़े नहीं होंगे, हमारी सोच के ज़ाविये नहीं बदलेंगे, हमारी फिक्र के ज़ाविये नहीं बदलेंगे, हमारा ईमान ठाठे मारता हुआ समंदर नहीं बनेगा। हम अमल के साथ मुज़य्यन होकर, तफहीम के साथ मुज़य्यन होकर मैदान कारज़ार में नहीं उतरेंगे, अपनी नस्लों को तैयार नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं कि हमारा मुकद्दर बदलने वाला नहीं है। हमें दीन की सरफराजी के लिए काम करना होगा। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की। मेरी गुफ्तगू का आखिरी शेर इकबाल की ज़बान में, क्योंकि बड़े लोग इकबाल को सुनने वाले हैं लेकिन इकबाल की बातों पर अमल करने वाले नहीं हैं। इकबाल ने कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए, मजा नहीं आया, सारे बोलिए, मैं इसीलिए, बस एक जुमला है, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इकबाल तो नमाज भी बगैर मकसद के नहीं पढ़ना चाहता। अरे यकीन नहीं आता तो तुम भी सजदे करते हो, करबला के मैदान में हुसैन ने भी सजदा किया था। बस फर्क समझ लो, इकबाल उस नमाज की बात कर रहे हैं जो नमाज हुसैन ने करबला के मैदान में घोड़े की नंगी पीठ पर अदा की है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
माशाल्लाह, ये तो थे हमारे आज के स्कॉलर, आज के हमारे मुकर्रर अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब। मैं अहबाब ज़ी वक़ार आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अहबाब ने आज के पहले दरस इरफानुल कुरान की जीनत बनकर इसको कामयाब किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल भी इसी तरह इसी जज्बे के साथ आप ख़ुद भी तशरीफ़ लाएंगे और अपने साथ अपने दोस्त अहबाब को भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ हाजी मोहम्मद इलियास साहब फ्राम गुमटी, जो कि रहनुमा हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान ताइवान। उनके साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सैयद तनवीर हैदर शाह नकवी साहब का कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने, और तमामी अहबाब जो दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। एक छोटा सा सेगमेंट है कि हमारे अल्लामा साहब को टैलेंट वेलफेयर कौंसल ने इनके एजाज़ में एक शील्ड का अहतमाम किया है। आप सब अहबाब की मौजूदगी में मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब सीनियर नायब सदर टैलेंट वेलफेयर कौंसल, और उनके साथ तशरीफ़ लाएंगे जनाब हाफिज़ तारिक महमूद साहब कि वो तशरीफ़ लाएं और अल्लामा महमूद मसूद साहब को उनकी एजाज़ी शील्ड जो है वो पेश फरमाएं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब और हाफिज़ तारिक महमूद साहब, सर ये हमारे यहाँ पे जो टैलेंट वेलफेयर कौंसल है, ये उन होनहार तालिब इल्मों को जो पोजीशंस होल्डर्स होते हैं, जो भी किसी भी मैदान में अपनी गिरा कर किधर खिदमात सर अंजाम देते हैं, उनके लिए ये टैलेंट वेलफेयर कौंसल जो है ये अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनको शील्ड्स, उनको असराद, उनकी हौसला अफजाई फरमाते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब टैलेंट वेलफेयर कौंसल के मेंबरान जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद साहब और हाफिज़ तारिक साहब। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा साहब से कि अभी दुआ फरमाएँ। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी पर्दे में बैठी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो इस फुरफितन दौर में सहरी का इंतज़ाम करने के बाद, तमाम अमूर को सर अंजाम देने के बाद आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई। कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम की जीनत तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम को कामयाब किया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज थोड़ी सी मैं आप लोगों से थोड़ी सी माजरत करूँगा कि आज थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा लेट हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल बफ़ज़ल ताला बर वक़्त शुरू होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने बर वक़्त इख्तिताम होगा। मैं कल का प्रोग्राम जो है, कल का जो दरस इरफानुल कुरान है वो है अल्लामा जमील अहमद जाहिद साहब हमारे मुकर्रर हैं और उनका उन्वान होगा इस्लाम में औरत का मुकाम और किरदार। इस्लाम में औरत का मुकाम और किरदार। आप अहबाब से गुजारिश ये है कि आप अपने साथ अपने घर से फैमिली को भी लेकर आए। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए बापर्दा इंतज़ाम किया है ताकि कोई भी ऐसा इशू ना हो कि जिससे उनकी इज़्ज़त व इस्मत में फ़र्क आए। हमारे लिए वो बाइसे साद एहतराम हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इस्लाम में औरत का मुकाम और किरदार के टॉपिक पे अल्लामा जमील अहमद जाहिद साहब हमारे मरकज़ी नाज़्म दावत जो इस पूरी टीम को हेड करते हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल खिताब फरमाएंगे। तमामी अहबाब अपने साथ अपने घर से अपनी बेटियों को, अपने अज़वाज को, अपनी बहनों को ज़रूर साथ लाएं ताकि वो भी सीख सकें कि उनका इस्लाम ने क्या मुकाम और किरदार पेश किया है। इस पर बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा महमूद मसूद साहब से कि आज की इख्तितामी दुआ फरमाएं। जनाब बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। मेरे मौला, जितने लोग आज दरस कुरान की इस मजलिस में हाजिर हैं, सब पर करम फरमा दे, सब की मुश्किलें मुसीबतें आसान फरमा दे, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे।
मेरे मौला हमारी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा दे, हमारी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा दे, हम पर करम फरमा दे मेरे मौला, मुल्क पाकिस्तान पर करम फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमा दे मेरे मौला, अहले फ़लस्तीन पर करम फरमा दे, अहले कश्मीर पर करम फरमा दे, जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं मेरे मौला सब पर करम फरमा दे मेरे मौला। मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में गरीबों की मदद फरमा मेरे मौला, मोहताजों की मदद फरमा मेरे मौला, हमें कोई अच्छा नेक हुक्मरान अता फरमा, लीडर अता फरमा, मुस्तफ़वी इनकलाब का सवेरा जलो तलू फरमा मेरे मौला। तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा जौड़ा के जुमला कायदीन रहनुमायान उन पर रहमत फरमा, इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब पर करम फरमा, इस मस्जिद की इंतज़ामिया पर करम फरमा मेरे मौला। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, मेरी बहनें माएँ बेटियाँ तशरीफ़ लाई हैं उन पर करम फरमा, बूढ़े जवान बच्चे तशरीफ़ लाए हैं उन पर करम फरमा। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह।